नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित और हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद है अमन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की सियासत को लेकर। दरअसल जब से लोकसभा चुनाव शुरू हुए थे तभी से ये चर्चाएं तेज हो गई थी, क्या अब मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है वो बदला जाएगा। ऐसे में आज छठे चरण के मतदान जो है वो संपन्न हो चुके हैं और आखिरी चरण के मतदान अब 1 जून को होने वाले हैं और उसके बाद 4 तारीख को पता लग जाएगा कि हमारे देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। लेकिन अगर एक बार फिर से सत्ता में एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी आती है तब ये बात निकलकर सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बदला जा सकता है। अब ये बात किस बलबूते पर कही जा रही है, किन मुद्दों पर कही जा रही है, वो पहले मैं आपको बताता हूँ। दरअसल आप सभी को पता होगा, जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे तब शिवराज सिंह चौहान को से उनकी गद्दी छीन ली गई थी और मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। उसके बाद बात निकलकर सामने आई कि एक बहुत बड़ी डील हुई है। डील ये हुई है कि शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुझे केंद्र में बड़ा पद चाहिए। अब शिवराज सिंह चौहान को भी केंद्र में बड़ा पद चाहिए और ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी केंद्र में बड़ा पद चाहिए। अब ये बातें निकलकर सामने आ रही है कि बहुत ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है कि बीजेपी पार्टी इन दोनों बड़े नेताओं को केंद्र में एक बड़ी जिम्मेदारी दे दे। अब अगर शिवराज सिंह चौहान को यहाँ पर केंद्रीय मंत्री बनाया जाता है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, इस समय देखिए आप सभी को पता है मौजूदा केंद्रीय मंत्री हैं, तो फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। तो ऐसे में चर्चाएं तेज हो गई है कि शायद मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बदला जाए और ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रदेश की कमान दी जाए। कुछ इसमें सवाल होंगे। अमन सर, सबसे पहले मैं आपसे यही सवाल लेना चाहूंगा कि क्या दिखाई देता है आपके लिए कि मोहन यादव को एकदम से ऐसा नया नाम निकालकर सामने आए जिस नाम को कोई नहीं जानता था। शिवराज सिंह चौहान की जो मेहनत थी उस पर पानी फेर दिया, लाडली बहना योजना थी उस पर पानी फेर दिया और जितनी मेहनत यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के करते नजर आए उस हिसाब से उनको फल नहीं मिला। ये बात सब कहते हैं, वो बाद में कहते भी नजर आए, वो पार्टी से नाराज भी नजर आए। लेकिन बाद में होता है कि चलो ठीक है केंद्र में बड़ा पद दे देंगे। लेकिन अब निकलकर बातें आ रही हैं कि बहुत मुश्किल नजर आ रहा है कि दोनों को बड़ा पद मिले, ज्योतिरादित्य और शिवराज सिंह के लिए। तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को ऐसे में क्या मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? देखिए बिल्कुल, और ये चर्चा अब से नहीं एक लंबे वक्त से चल रही है। आपको याद होगा कि 2018 में जब कांग्रेस पार्टी की तरह पावर में आई उस समय भी लगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री बनने वाले, लेकिन यहाँ पर भी बड़ा खेल होता हुआ नजर आया और यहाँ पर कमलनाथ जो है मुख्यमंत्री बन जाते हैं। इसके बाद तकरीबन 15-16 महीने यानी कि 1.5 साल वो सरकार चलाते हैं। उसके बाद सिंधिया और उनके तकरीबन 20-22 जो समर्थक विधायक थे वो बीजेपी में जाकर शामिल हो जाते हैं और यहाँ पर कमलनाथ सरकार जो है वो पूरी तरह धराशायी हो जाती है। इसके बाद जिस तरह से पूरे का पूरा समीकरण बदलता है, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन जाते हैं लेकिन सिंधिया मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। तो सिंधिया का जो मलाल है वो अब तक कायम है, क्योंकि बीजेपी में जब वो आए तब ऐसा लगा कि हो सकता है बीजेपी उनको मुख्यमंत्री बनाती हुई नजर आए, लेकिन ऐसा बीजेपी ने नहीं किया बल्कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन गए। अगर हम इसका एक और उदाहरण देखें तो महाराष्ट्र में जब देखें कि शिवसेना दो फाड़ हुई और वहां पर भी जिस तरह से उनके चुने हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनना पड़ता है और यहाँ पर एकनाथ शिंदे जो टूट कर आए थे इस गुट में शामिल हुए थे बीजेपी गुट में, वो मुख्यमंत्री बनकर बैठ जाते। लेकिन सिंधिया का नसीब मेरे ख्याल से उतना अच्छा नहीं था, उनको महज मंत्रालय ही मिला और मुख्यमंत्री जो बनने की चाहत थी वो फिर चाहत बनकर रह गई। अब जिस तरह समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं, गुना सीट से एक बार फिर वो कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में है। 2019 में उनको हार का सामना करना पड़ा था, कांग्रेस के टिकट पे उस समय थे। इस बार पहली बार बीजेपी के टिकट पे वो चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो पहली शर्त तो यह है तनुज की उनको चुनाव जीतना पड़ेगा, उसके बाद वो मुख्यमंत्री या मंत्रालय की हम बात कर सकते हैं। क्योंकि जिससे 2019 में उनको हार का सामना करना पड़ा, कहीं इसी तरह का सामना उनको 2024 में भी ना करना पड़े, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह की मेहनत की है और देखा जा रहा है कि अगर सिंधिया ये सीट नहीं जीत पाते तो बीजेपी के अंदर भी उनका कद जो है वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर कई लोग ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। वी डी शर्मा की आप बात कर लीजिए, कैलाश विजयवर्गीय की आप बात कर लीजिए, इसके अलावा उमा भारती ने भी इच्छा जाहिर की थी। तो ऐसे तमाम सारे दिग्गज हैं जो लगातार मुख्यमंत्री बनने को लेकर जो है अपनी पेशकश जो है पेश करते रहते हैं। शिवराज सिंह चौहान चूंकि बड़ा नाम है, 3-4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के, तो ऐसे में उनके ऊपर एक बार फिर ये कह सकते हैं सवाल लगने लग गए हैं कि क्या एक बार फिर उनकी जो है मुख्यमंत्री के पद पर ताजपोशी होने वाली है। क्योंकि मोहन यादव को जब मुख्यमंत्री बनाया गया उसी समय हर कोई ये कह रहा था कि ये फैसला किसी के भी गले नहीं उतर रहा, क्योंकि जिस राज्य में यानी कि मध्य
मध्य प्रदेश में ऐसा लग रहा था कि बीजेपी जो है वो हारने की कगार पर, वहां पर बीजेपी को एक बड़े मार्जिन से चुनाव जितवाते हुए नजर आते हैं शिवराज सिंह चौहान। तकरीबन 200 से ज्यादा रैलियां करते हैं, यानी कि अपना जो सक्रियता है वो दिखाते हुए नजर आते हैं, लेकिन उनके साथ में खेला हो जाता है क्योंकि उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाता है, यानी कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता। तो अब क्या दो जो बड़े चेहरे खासकर शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के दोनों के बीच में कंपटीशन होने वाला मुख्यमंत्री पद को लेकर, क्योंकि ऐसा भी लग रहा है कि मोहन यादव की जो सेवाएं हैं वो भी समाप्त की जा सकती हैं, क्योंकि मोहन यादव को जो मुख्यमंत्री बनाया गया सीधा सीधा उसका टारगेट था कि किस तरह से यादव वोट बैंक को अपने कब्जे में लेना। और देखिए मोहन यादव के ऊपर ये भी आरोप लगते रहे कि उन्होंने मध्य प्रदेश से ज्यादा ध्यान तो उत्तर प्रदेश बिहार की राजनीति पे दिया है। वहां पर जब तब वो रैलियां करते दिखाई पड़े हैं, वहां पर जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए नजर आए। तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम जिस तरह से मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं कि यहाँ पर जो मुख्यमंत्री का पद है वो यहाँ पर बदलता हुआ नजर आए, और दो बड़े चेहरे यानी कि सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान में से किसी एक चेहरे पर यहाँ पर मोहर लगती हुई नजर आए। सर लेकिन निकल कर बातें ये भी सामने आ रही हैं जो कि भाई लोकसभा चुनाव में सब जगह अच्छा खासा परसेंटेज में वोट हुआ, लेकिन यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात करें तो इस बार पिछले मुकाबले के 2019 से देखा जाए तो वोट प्रतिशत बहुत ज्यादा कम है, और उसका कारण सीधा सीधा ये बताया जा रहा है कि मोहन यादव को मुख्यमंत्री चुना गया। इस बात से कहीं ना कहीं जनता नाराज है और शिवराज सिंह चौहान से उनकी गद्दी छीनी गई, और इस बात से भी जनता नाराज है। बिल्कुल, जब शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, सीएम हाउस से जब वो निकल रहे थे, तमाम महिलाएं, जो गरीब महिलाएं थी, तमाम जो कह सकते हैं लाडली बहना योजना है या और तमाम सारी योजनाएं उनका लाभ उठाते थे, वो शिवराज सिंह चौहान के पास आती हैं, रोती बिलखती हैं और वहां पर कहती हैं कि भाई अब हमारे सूद कौन लेगा। तमाम सारे आप देख सकते हैं इसमें इमोशनल इंपैक्ट नजर आते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हुए भी नजर आए कि भाई हमने वोट तो शिवराज सिंह चौहान के नाम पे दिया, लेकिन मुख्यमंत्री हमें मोहन यादव दिया गया, जो सरासर गलत है। तो ऐसे तमाम सारी चीजें थी जो लगातार शिवराज सिंह चौहान के लिए कही जाती रही। शिवराज सिंह चौहान ने भी हर बार ऐसा दिखाया कि जब तक आप सीएम रहते हो तब तक तो आपकी तवज्जो इज्जत होती है, लेकिन जैसे ही आप ये पद छोड़ते हो कोई आपके बारे में नहीं पूछता। तो दर्द बारंबार उनका छलका। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि भीख मांगने में दिल्ली नहीं जाऊंगा भले ही कुछ हो जाए। तो आप समझ सकते हैं कि अंदर खाने में भी जो बीजेपी की स्थिति है बहुत मजबूत नहीं है। यहाँ पर जो अंदर खाने में नेता हैं उनके अंदर भी आपस में तकरार चल रही है। अब क्या इसका अंजाम होता है, कौन चेहरा निकल कर आगे आता है, ये देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो लड़ाई है अपने आप में राजनीति की बड़ी लड़ाई। यहाँ पर कई चेहरे ऐसे हैं जो लगातार दावा पेश करते रहे। अब इनमें से किस चेहरे के ऊपर मोहर लगी, क्योंकि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो क्या शिवराज और सिंधिया अगर दोनों ही जीते हैं तो क्या दोनों मंत्री बनेंगे या फिर एक को ही मंत्री बनाया जाएगा। तो कंपटीशन लगातार कह सकते हैं कि दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में क्या फैसला बीजेपी करती है, क्या फैसला बीजेपी आलाकमान करता है, इसके ऊपर सबकी नजरें लगी हुई हैं। जी वाकई सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों के साथ ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने शेयर करी मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री को लेकर कि आखिरकार इस बार किस पर सरकार दांव खेलती नजर आएगी। लेकिन आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्या सिंधिया वाकई में मध्य प्रदेश की गद्दी संभालने के लायक है या फिर एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान को गद्दी मिल सकती है। और मोहन यादव को जिस तरह से अचानक से उनका नाम निकलकर सामने आया और उनको चुना गया, इसमें आप कितने सहमत है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।